आज पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सभी ने उन्हें याद किया। देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और उत्तराखंड के देहरादून में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो करीब 200 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस दरमियान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के लिए इन सभी को सम्मानित किया गया। ये आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पहली काउंसलिंग हुई है उसमें 400 से ज़्यादा लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान हुए, नियुक्ति पत्र मिले हैं और 2900 से भी ज़्यादा लोगों को एक माह के अंदर नियुक्ति दी जानी है। और ये हम लोगों का सरकार का जो एक संकल्प है कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे और 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियां प्रदेश के अंदर अभी तक हो गई हैं और साथ ही भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है, नकल विहीन हो रही है। और अब जिनको लंबे समय से नियुक्ति नहीं प्रदान हो रही थी, चयन नहीं हो रहा था, ये नकल का अध्यादेश आने के बाद सभी को नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी। देहरादून में रक्षाबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का काम कर रही है। राज्य की महिलाएं समूहों के माध्यम से काफी बेहतर उत्पाद बना रही हैं। आगे सीएम ने कहा, समूह के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 84 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया। ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की। 67,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ा गया है और 7,037 ग्राम संगठन तथा 471 क्लस्टर स्तरीय संगठन बनाए गए हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 53,000 से अधिक समूहों को रिवॉल्विंग फंड काम करने के लिए 37,000 से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी गई है। इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं और नीतियों के तहत महिला किसानों के कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए किचन गार्डन की स्थापना करने, फार्म मशीनरी बैंक जिसमें कृषि के उपकरण 80% तक की जिसमें सब्सिडी दी जाती है, उपलब्ध कराने जैसे अनेक कार्य आज सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बहनों को हमारी सरकार ने महिलाओं द्वारा उत्पादों को बनाने के साथ ही उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक इको सिस्टम तैयार किया गया है। हमने महिला समूह के उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी
जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कैप्टन को उनके चाचा शंकर सिंह ने मुखाग्नि दी। शहीद के पार्थिव शरीर को फूलों से सजाया गया, गाड़ी में लेकर जाया गया। सैनिक बैंड के साथ खड़खड़ी शहीद का पार्थिव शरीर शमशान घाट में लाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। सैनिक अधिकारियों के साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल समेत अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन दीपक सिंह ने डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराएं। कैप्टन दीपक कुमार दुखोटिया आरआर के थे। डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ में है। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील भी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष के तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है, उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं, ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रही हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आने वाली 22 अगस्त को देशव्यापी घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी के द्वारा हमारी संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है, इसका हम भारी विरोध कर रहे हैं और 22 तारीख को हम राष्ट्रव्यापी ईडी का घेराव करने जा रहे हैं। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे ही बैंक्स लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज़ को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहाँ जहाँ ईडी के दफ्तर हैं
उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आगे की रणनीति। और भाई उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में प्रदेश की करीब 37,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। बीते एक साल में योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह ने संपूर्ण प्रदेश में 318.98 लाख का कारोबार किया है। बीते साल रक्षाबंधन पर 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य महिला समूह की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना था। इसके लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला समूह ने निर्मित स्थानीय उत्पादों की ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। साथ ही उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूएपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी कर दी है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। श्रीनगर में संयुक्त उप जिला अस्पताल में बीते 6 महीने से स्त्री रोग एक्सपर्ट छुट्टी पर है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं की दिक्कतें बढ़ रही हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए, लेकिन इनमें से एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग ही नहीं दी गई, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बेस अस्पताल श्रीनगर में पहले से ही 4 जिलों के मरीजों का बोझ है, इसलिए अधिकतर महिलाओं को इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ रही है। पेशेंट तो हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं, हमारे एमओ जो है वो तो देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोग चाहते हैं कि कहीं डिलीवरी होने पे, कहीं ऑपरेशन होने वाली बात है, तो उसमें लोग यहाँ से अन्यत्र चले जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अभी हमारे वहाँ पोस्टिंग हुई है अभी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि उसके साथ में जो पैथोलॉजिस्ट थे सीएम ऑफिस से, वो आके ज्वाइन करके चले गए। कोई महिला डॉक्टर नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात भी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहीं के हैं और उनके होते हुए भी श्रीनगर में हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जबकि पौड़ी हो, श्रीनगर हो या अगल बगल के कोई गांव हो या रुद्रप्रयाग साइड हो, टिहरी हो, सब लोगों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में केदारधाम यात्रा मार्ग पर अतिवृष्टि के चलते टूटे सड़क मार्ग के पुनरुद्धार के लिए तेजी से कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों को संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 72 से 75 तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनिवी के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का मौका मुआयना भी किया। देहरादून के प्रतिष्ठित आनंदम रेस्टोरेंट की शर्मसार करने देने वाली घटना सामने आई है, जहां चक्राता रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था। होटल में खाना खाने पहुंचे ग्राहकों की नजर अचानक कैमरे पर पड़ी तो हंगामा खड़ा हो गया। कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। दरअसल एक महिला अधिवक्ता परिवार सहित खाना खाने के लिए होटल पहुंची थी। जब वो बाथरूम गई तो वहां पर सफाई कर्मचारी मौजूद था। अन्य लड़कियां भी बाथरूम गई तो कर्मचारी अंदर से बाहर जा रहा था, जिससे देखने के बाद मामले का खुलासा हुआ।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और सफाई कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रात्रि करीब एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थाना क्षेत्र में कि एक रेस्टोरेंट में वहाँ पर कोई जो महिला वॉशरूम है वहाँ पर कोई कैमरा या कोई डिवाइस लगे होने की बात की सस्पेक्ट पर, और वहाँ पर फिर जो वहाँ पर फैमिली और जो मित्रगण उनके गए थे उनके द्वारा जब वहाँ पर इसकी शिकायत वहाँ के प्रबंधन और जो वहाँ मैनेजर देखते हैं उसको की गई और पुलिस को भी की गई। जब पुलिस द्वारा वहाँ पर पहुँचकर जाँच की गई तो वहाँ पर जो रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए देहरादून जनपद के सभी 6 विकास खंडों में मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इस बात को लेकर देहरादून की सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि हमको निर्देश मिले हैं कि 12 से 18 अगस्त तक मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत सभी ब्लॉकों में स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य रूप जो हमारे सुनियमित उत्पाद हैं, जिसमें रक्षाबंधन के पर्व को लेकर राखी के स्टॉल हैं और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगों का स्टॉल भी लगाया गया है। निर्देश मिले हैं कि 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत जितने भी विकास खंड है हमारे जनपद में, वहाँ स्टॉल्स लगाई जाएंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा। और उसमें जो हमारे स्वनिर्मित उत्पाद हैं, जिसमें मुख्य रूप से रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए राखी है, इसी तरह हर घर तिरंगा को के आयोजन को देखते हुए तिरंगे हैं, ये इन सारे स्वनिर्मित। हल्द्वानी के काठगोदाम शीश महल में वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक की समस्याओं के निदान के लिए नगर निगम की ओर से जन समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अजय भट्ट, विधायक वंशीधर भगत और जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उरेडा सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। जन समाधान दिवस के मौके पर सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सैकड़ों समस्याएं आई, जिनका जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। हमारी सरकार जनता के द्वार लोगों के बीच में जाके इसका समाधान कर रहे हैं। जो एक प्रपोजल मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था हम लोगों ने, तो आज डीएम साहब खुद रहेंगी और जनप्रतिनिधि हमारे रहेंगे, जनता आएगी। तत्काल प्रभाव से जो होने वाले हैं और जिनमें बहुत देरी हो जाती है, रूटीन में हो जाना चाहिए था, होते नहीं हैं, तो तत्काल प्रभाव से वो काम होंगे। डीएम महोदय द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 से 10 तक की समस्याएं यहाँ पे बताई जाएंगी, जिसके तहत अपने वार्ड नंबर 1 की जो समस्या थी मैंने डीएम साहिबा के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन किया कि बहुत जल्दी उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि नगर निगम के 60 वार्डों में 10-10 वार्डों पर एक जन समाधान कैंप हम लोग लगाएंगे। तो आज पहला कैंप वार्ड नंबर 1 से 10 तक लगा है। इसमें जो लोगों की स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सड़क है, नाली है, बिजली